हेलो। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास भी जो है आप सभी के लिए एकदम जबरदस्त है, क्योंकि आज जो है क्लास 12th के हिंदी में जो है आप 8 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। अब पूछेंगे कैसे, तो देखिए थंबनेल आप देखे होंगे कि निबंध है हिंदी में 8 नंबर के खेला खत्म, वीवीआई निबंध इससे बाहर नहीं आएगा। गारंटी लेते हैं कि आज की क्लास में जो हम निबंध बनाएंगे बताएंगे आपको, उससे बाहर जो है परीक्षा में नहीं आएगा। आज की इस क्लास में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, पहले बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा, उसको कैसे जो है सही तरीका से लिखना है। और तीसरा, कि इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपको कहां मिलेगा। तो चलिए आज की सुपर से क्लास को जो है हमनी के शुरू करते हैं बिना किसी जो है देरी किए हुए। आइए, तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट जो है होना चाहिए। लीजिए एक स्क्रीनशॉट। नजर आ रहे हैं या हट जाएं हम? आ जाइए भाई, हम हट जाते हैं। लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए बाबू। चलिए अब जो है देखिए, ये जो है हिंदी में जो है 13 जो है इंपॉर्टेंट जो है हमने निबंध आपके लिए दिया है। आप कहेंगे सर इंग्लिश में 10 ही दिए थे, हिंदी में 13 आप दे दिए क्यों? तो इंग्लिश आपके लिए हार्ड था इसीलिए कम दिए थे, हिंदी आपके लिए आसान है, 50 को भी देंगे तो आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, आइए देखिए वो कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट है। पहला है मेरे प्रिय लेखक। देखिए 2019 में आया था मेरे प्रिय लेखक, 2022 में आया था मेरे प्रिय कवि, और 2025 में आया था मेरे प्रिय रचनाकार। तीनों का जो है सेम ही आंसर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि मेरे प्रिय लेखक या मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय रचनाकार, तीनों का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। अब देखिए दूसरा है हमारे प्रिय पुस्तक, यानी कि आपकी जो है कौन सी जो है ऐसी किताब है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या कोई कहानी का किताब हो, कविता का हो, कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है चुनावी प्रक्रिया। कभी कभी पूछा है कि चुनाव के बारे में जो है आप निबंध लिखिए, कभी कभी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया मीन्स चुनाव कैसे कैसे होता है, किन चरणों से होकर गुजरता है, उसके बारे में आपको लिखना है। एंड 5 नंबर है प्राकृतिक त्रासदी। प्राकृतिक त्रासदी का मतलब है बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, सुनामी आता है, तब बाढ़ से क्या क्या जो है नुकसान होता है, बाढ़ क्या क्या त्रासदी मचाता है, उसके बारे में आपको जो अच्छा लगे, बाढ़ पे लिखना अच्छा लगे, सुखाड़ पे लिखना अच्छा लगे, सुनामी पे लिखना अच्छा लगे, वो प्राकृतिक त्रासदी होना चाहिए। कभी कभी प्राकृतिक त्रासदी के जगह त्रासदी हटा करके प्राकृतिक आपदा लिख देता है। ठीक है, तो ये भी जो है आप समझिएगा। उसके बाद है मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे आप जो है इंग्लिश में लिखें या आप हिंदी में लिखें। हम आपको बताएं इन 6 में से अगर बात की जाए कि 2 मेरे इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक ये होगा और एक जो है ये होगा, बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं हमारे त्योहार। आपके कौन से सबसे अच्छे त्योहार हैं जो आपको बहुत पसंद आता है, उस पे आप निबंध लिख दीजिए। ठीक है, होली होके, दशहरा होके, दिवाली होके, जो भी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है समय का महत्व। अरे भाई समय का महत्व जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण, उसके बाद प्रदूषण, उसके बाद बढ़ती जनसंख्या। जानते हैं 2025 में जो है आर्ट्स के पेपर में पूछा था बढ़ती जनसंख्या, और साइंस के पेपर में पूछा था कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या। क्वेश्चन दोनों सेम था बट जो है घुमा के पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा बढ़ती जनसंख्या होके या जनसंख्या वृद्धि की समस्या होके, सेम क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट है बेरोजगारी। भाई अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है बिहार में बेरोजगारी चल रहा है। एंड लास्ट है स्वास्थ्य ही धन है। 2019 और 22 में ये क्वेश्चन आया था और आपके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये 13 गो है, 13 में से ही जो है 2 गो कम से कम आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो सेंटअप एग्जाम में ही जो है इनमें से कोई क्वेश्चन जो है आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं भाई हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 8 नंबर मिले। बिकॉज ऐसे जो होता है ना, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो,
8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए आए, पॉइंट बना बनाकर जब हम लोग लिखते हैं ना, सजा सजा कर लिखते हैं, तो कॉपी चेक करने वाला भी जो है एक बार सोचता है कि भाई नंबर हम काटें तो कहां से काटें। ठीक है, किसी भी जो है टॉपिक पे लिखने के लिए आए, सबसे पहले उसका हेडिंग लिखेंगे, शीर्षक, नेक्स्ट उसका हम लोग परिचय लिखेंगे, और उसके बाद जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व है, और थर्ड नंबर उसके क्या लाभ होते हैं, उस टॉपिक से जो है क्या हानि है, और उसके जो है लास्ट में क्या निष्कर्ष हैं। बातें आपको समझ में आ रही है? अच्छा, एक और प्रश्न आपके होंगे कि सर अगर हमको लिखना है मेरे प्रिय लेखक पे, तो मेरे प्रिय लेखक पे सर, मेरे प्रिय लेखक पे तो लाभ हमको समझ में आ रहा है कि अपने प्रिय लेखक के बारे में अगर लाभ में लिखेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो लाभ में डाल देंगे। लेकिन उनसे हानि क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, किसी किसी टॉपिक में जो है ना ही लाभ देखने को मिलता है और ना ही हानि देखने को मिलता है। लाभ के जगह जो है आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप हानि के जगह जो है आप उसमें जो है उपाय बता सकते हैं कि क्या क्या उपाय करना चाहिए। अगर मान के चलिए ना ही आपको सुधार दिखा ना ही उपाय दिखा, अब मान के चलिए प्रिय लेखक में लिखने के लिए कहे तो आप सुधार और हानि लिखेंगे या उपाय लिखेंगे? नहीं, आप जो है इसको हटा करके जीवन परिचय लिख देंगे। परिचय के ठीक नीचे जीवन परिचय, फिर महत्व लिखिएगा, लेकिन 5 को ये पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो जीवन परिचय इसमें जो है ऐड वो कर दीजिएगा। जीवन परिचय के बाद कीजिएगा कि वो लेखक को कौन कौन सा जो है प्राइज मिला है, ये भी जो है आप इंपॉर्टेंट जो है दर्शा सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो ये जो है इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखे हैं कि किसी भी टॉपिक पे जो है जब हम लोग ऐसे लिखें, कम से कम 5 टॉपिक जो है पॉइंट जो है एकदम ढांचा बना बना के लिखेंगे। अब देखिए अगर 8 नंबर में निबंध जो है 8 मार्क्स के ही आते हैं, आपको भी पता है पहला ही क्वेश्चन होता है, तो इसको जो है 200 से 250 शब्दों में लिखना तो एकदम बिल्कुल अनिवार्य है। जब अनिवार्य है 200 से 250 शब्दों में, तो इसमें जो है 40 से जो है 50 शब्द लिखिए, इसमें भी जो है आप 40 से 50 लिखिए, मतलब सब में जो है 40 से आप 50 वर्ड लिखेंगे। ठीक है बाबू, 40 से 50 वर्ड। जैसे ही आप 40 से जो है 50 वर्ड सब में लिखेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 200 से 250 शब्द हो जाएंगे। और 200 से 250 शब्द में जब आप निबंध लिख देंगे और ऐसे सजा सजा के एकदम पॉइंट वाइज, समझिए आपका 8 नंबर में से कोई है जो आपका नंबर काटेगा? नहीं काटेगा। आप कहेंगे सर राइटिंग पे भी नंबर कटता है। भाई अभी आपके पास समय है, राइटिंग तो सुधारिए। ठीक है, चलिए अब जो है आप कहेंगे सर ठीक है, आपने बताया प्रभु कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं, आपने बताया प्रभु कि उसको कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, और उसको जो है कैसे सजा करके लिखना है। अब आइए कि आखिर इसका पीडीएफ हमें लेना होगा जी, कैसे मिलेगा? देखिए एक एक टॉपिक का मीन्स हमने कहा कि बताइए मेरे प्रिय लेखक के बारे में आपको लिखना है, आपको नहीं पता है, आप हमसे उसका जो है सलाह लीजिए। कहां से मिलेगा सलाह? जब आप पीडीएफ पढ़िएगा तो पीडीएफ में हम 100 से 150 शब्दों में लिखे हैं आपको बताने के लिए कि इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे ही उसको आप पढ़ लेंगे, आपके पास और जानकारी जो होगा उसको ऐड करके लिखेंगे तो वो 200 से 250 क्या 300 शब्द में भी जा सकता है। बातें आपको समझ में आ रही है? तो हम जो पीडीएफ नोट्स देंगे उसको पढ़ना है, आप पढ़ने के बाद आपको दिमाग में डाल लेना है और उसमें कुछ ऐड कर करके जो है और उसको बढ़ा देना है। ठीक है, तभी तो 8 नंबर मिलेंगे प्रभु। आइए अब जो है कैसे जो है वो पीडीएफ आपको मिलेंगे, तो उस पे जो है फोकस करें। तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा बाबू और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा जिसका नाम होगा SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसमें रजिस्टर्ड कीजिएगा, अपना नाम पता ईमेल आईडी वगैरह डाल के। उसके बाद आपको 49 रुपए का एक हिंदी इंग्लिश का क्रैश कोर्स नजर आएगा। आप यकीन मानिए अगर आपका कोई दोस्त लिया होगा तो उससे पूछिएगा, मजा आ गया होगा। नहीं तो आप 10 को दोस्त हैं, कोई एक को दोस्त लीजिएगा, उसके बाद उसको जो है सजेस्ट आप कीजिएगा कि लीजिए या ना लीजिए। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। 49 रुपए में क्या रखा हुआ है भाई, है कि नहीं? अब जो है इस निबंध के साथ जो है हमारा एक
पिक्चर आप लेंगे और इसको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, ले लिए पिक्चर भाई, तो इसको जो है आप शेयर करेंगे, बहुत जल्दी एकदम तगड़ा शेयर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।